अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है या सलामों का। पहले में मैंने बताया था, मगर अब जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ इसका तरीक़ाकार और इसका इस्तेमाल उससे मुख्तलिफ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ऐसा मरीज जो ला इलाज हो चुका हो, कोई दवाई उस पर असर ना करती हो, डॉक्टर ने अगर जवाब भी दे दिया है, अगर उसकी ज़िंदगी है तो आप इस अमल को करें, फिर इसका मुशाहिदा आप खुद देखेंगे। अमल वैसे हम तो 3 दिन करवाते हैं, मगर आपने जब तक इसका मर्ज खत्म ना हो जाए, बंदा जो चारपाई के ऊपर लेट गया, समझो कि अपने आप को मायूस कर चुका या घर वाले मायूस हो चुके हैं कि अब इस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही, अगर उसकी जिंदगी है तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो उठेगा। तो एक मैं वाक़या सुनाना चाहता हूँ यहाँ कि वज़ाइफ की कितनी बरकतें होती हैं। एक बार तो मैं बैठा हुआ तो मुझे एक बंदा आया, क्या कहते यार मेरे वाले साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप चलें। मैं गया तो बेचारा जिस तरह एक बंदे को सकरात लगी होती है, हालत उसकी खामोशी थी, बाजार जिस तरह एक बंदा लेटा होता है। मुझे तो पता चल गया बेचारे का आखिरी वक्त आ चुके हैं। जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता चल गया और रोने लग गया, नहीं जी तो हमने तो इससे माफ़ी भी नहीं मांगे, ये किया तो वो कि आप कुछ करें तो ये तो वो। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई वगैरह की तो बुजुर्गों से अर्ज की कि चलो इसको कुछ होश दिलवाएं ताकि थोड़ी सी अगर बात करना चाहें तो बात कर लें। खैर मैंने पानी दम करके दिया, मैंने कहा कोशिश को चम्मच के जरिए इसके मुंह में डालो और ये होश में आएगा। घंटा रहे या 1.5 रहे या 2 घंटे रहे, जो आपने इनसे माफी तलाफी या जो भी करवाना है तो ले दे कर करवा लेना, या कुछ पूछना है तो पूछ लेना, उसके बाद में फोत हो जाना, ये ज़हन में रख लेना। तो बार का उन्होंने ऐसे ही किया, चम्मच जो पानी दिया था मुंह में डाला, वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उठ बैठे। उठ तो नहीं बैठा बेचारे के, आखिरी समझो कि चल रहे थे मामला, होश में आके आंखें खोल ली, फिर बातें वगैरह भी की। तो उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे बताया, जब मुझे पता चला कि फोत हो गया, मैंने जब पढ़ाई की मैंने उससे तस्दीक करने के लिए पूछा। मुझे कहते जैसे आप दम करके दे गए थे ना पानी, हमने पहले वो होश में आ गए थे और उसके बाद हमने बातें भी की, कम से कम 1.5-2 घंटे रहे भी सही, और उसके बाद फिर फोत हो गए थे। मैंने कहा अच्छा, अगर कोई ऐसा मरीज है जो आप समझते उसकी जिंदगी है, बशर्त ये उसकी जिंदगी हो, आप इस अमल को करें। अमल ये है कि या सलाम को 11 तस्बीह आपने 1100 मरतबा पढ़ना है, मरीज को लिटा कर। तस्बीह जिस तस्बीह पर आप पढ़ रहे हैं, मगर ये तस्बीह 100 दाने वाली हो तो बेहतर है। अगर एक दाना ज्यादा हो या कम हो, पहले गिनती कर लेना है। अगर ज्यादा हो तो आपने 100 मरतबा पढ़कर आपने वो जो एक दाना है वो आपने नहीं पढ़ना। आपने या सलामू तस्बीह जो मरीज जिस तस्बीह पे आप पढ़ रहे हैं कि मरीज के सर से या माथे पर वो टच होती रहे, यानी जो समझो माथे पर लगी हो या सर पर तस्बीह टच होती रहे। आपने तस्बीह थोड़ी सी बड़ी लेनी है ताकि पढ़ने में आसानी, और मरीज तस्बीह जो मरीज के सर पर लगी रहे ये ध्यान में रखना है। यूं समझो घूमती रहे कि जैसे दाने घूमते रहे तस्बीह उसके ऊपर पड़ी होगी, तो आपने घुमाते रहना, या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू 1100 मरतबा। हर 100 के बाद आपने उसके सर से लेकर पांव की तरफ, जैसे बंदा फूंक मारते हुए इशारा कर देता है, सर से फूंक मारना शुरू करता है और पांव की तरफ इशारा कर दे फूंक मार देता है। तो दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये जो मर्ज है, ये जो बीमारी अब ये पांव की तरफ से निकल रही है, ये अमल सिर्फ आपने 3 दिन करना है और या सलाम को 1100 मरतबा पढ़ना है। हर 100 के बाद दम करना है, मगर तस्बीह आपके जहन में ये भी होना चाहिए सर के साथ लगनी चाहिए, सर से अलग नहीं होनी चाहिए। इस चीज का भी ख्याल रखना है। और इसकी दूसरी शर्त ये है, उसके बाद जब ये वजीफा करके तस्बीह आपने उसी मरीज के सिरहाने के नीचे ही रख देनी है। दूसरे दिन फिर उसी वक्त पर आपने तस्बीह वो निकालनी है, फिर अमल करना है। फिर उसके बाद तस्बीह फिर सिरहाने के नीचे रख दें। तीसरे दिन फिर आपने ये अमल करना है कि
3 दिन का ये अमल है, 3 दिन अमल करना है। और साथ एक पानी की बोतल रखनी है, आपने उस पर हर 100 के बाद जैसे उसको फूंक मारेंगे मरीज पर, वो पानी का जो बोतल पड़ेगी उस पे भी आप दम करते रहेंगे। उसके बाद वही दमशुदा पानी मरीज को पिलाएं, उसका मुंह धोएं। अगर मरीज पीने वाला नहीं यानी नहीं पी सकता, बेहोश हो गया, तो आप उसको चम्मच के जरिए किसी न किसी तरीके से उसके अंदर डालें। मुंह खोलेंगे तो चम्मच के जरिए अंदर पहुंच ही जाएगा इंशाल्लाह। बाकी वो पानी का कमाल है कि दमशुदा पानी का वो उसको होश किस तरह लाता है। तो ये आजमुदा और मुजर्रब वजीफा अगर आप इन शराइत के मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह पुराने से पुराना मर्ज़, पुराने से पुरानी बीमारी, ला इलाज बीमारी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से या सलामों की बरकत से वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।